आज मैं यहाँ एक बेहद सीरियस टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ एंड मेरा आपसे ये निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एनिमल वेलफेयर, एनिमल शेल्टर और एनजीओ, हम सारे एनिमल लवर्स इन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। इवन ये हम लोग के लिए एक लाइफ लाइन है। सोचो अगर यही एनजीओ जानवरों के लिए उनकी मौत का रीजन बने तो कैसा लगेगा। ऐसा ही एक एनजीओ गोरखपुर में है जिसका नाम है नीलम फाउंडेशन। कुछ ही दिन पहले हमने 2 पपीज और एक मदर को नीलम फाउंडेशन में एडमिट करवाया था और उससे कुछ दिन पहले मेरी ही एक फ्रेंड ने 2 बछड़े रेस्क्यू करवा के नीलम फाउंडेशन भिजवाए थे। इस बार भी जो 2 पप्पी और उसकी मदर हमने भेजी थी, हम लोगों ने उनकी फूडिंग से लेके एंड डोनेशन और जो भी ट्रांसपोर्टेशन, एक्सरे सबका खर्चा दिया था। हमने उन्हें सिर्फ 1 महीने के लिए वहां फाउंडेशन में भेजा हुआ था क्योंकि वो फैमिली जिस लोकेशन पे थी वहां उनके साथ क्रुअल्टी हो रही थी एंड उस मदर डॉग की टांग को मार के तोड़ दिया गया एंड उसकी हड्डी 3 जगह से टूटी है और उसके अदर बच्चे भी मर गए क्योंकि वो किसी को खाना नहीं खिलाने देते थे। तो मदर का हमें ऑपरेशन कराना था और बच्चे छोटे थे और हम वहां उन्हें रख नहीं सकते थे, तो हमने 1 मंथ के लिए उनको नीलम फाउंडेशन भेज दिया कि मदर का ऑपरेशन हो जाएगा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, तब 1 महीने बाद हम इस बच्चे और मदर को एक जगह रखवाएंगे अपनी देखभाल में। क्योंकि अभी वो जगह रेडी नहीं है क्योंकि हमको टीन शेड वगैरह पड़वाने थे। 14 को फोन आता है कि एक बच्चे की डेथ हो गई, यानी कि पपी की। इट्स ओके, ठीक है, हम जानते हैं हीट स्ट्रोक बहुत हो रहा है आजकल, गर्मी चल रही है, बच्चों को लग जाती है, नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, हमने उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। 16 से 17 तारीख के बाद इन्होंने जो हमारी लोकल रिपोर्टर हैं उनको बोला कि जो दूसरा बच्चा उसको कोई अडॉप्ट करने आ रहा है, उसको फोन किया एंड 2 कॉल उसने मिस कर दी, बट उसने इनको तुरंत ही कॉल बैक भी किया एंड इन्होंने उसका फोन नहीं उठाया। एंड आफ्टर दैट 19 तारीख को जब उसने फोन किया इनको कि मैम वो बच्चा कहाँ है, मुझे वीडियो भेज दीजिए पपी की, तो इन्होंने कहा वो तो अडॉप्ट हो गया है। एंड उसने कहा मैम आपने बिना मुझसे पूछे कैसे बच्चा दे दिया। तो सी सेड कि तुमने फोन नहीं उठाया। तो उसने कहा ठीक है, मैंने तब आपका फोन नहीं उठाया बट मैंने आपको तुरंत कॉल बैक किया था। तो बोली नहीं, वो मेरे घर में मेरे ससुराल वाले आ गए थे, दिस एंड दैट, सी सेड लाइक दिस। ओके, तो उसने कहा ठीक है मैम छोड़िए, लेकिन अभी आप जो है हमें बच्चे की फोटो वीडियो भेज दीजिए, बच्चा है कहाँ पे। सी सेड हाँ हाँ मेरे पास उसका फोटो वीडियो और जहां वो गया उनका नंबर एंड एवरीथिंग है। लेकिन वो लड़की उनसे बार बार फोटो वीडियो मांगती रही, नंबर मांगती रही, इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने जब कॉल की तो ये इस बात पे लड़ने लगी कि उसने आप लोगों को क्यों बताया। उसके बाद ये इस चीज पे कहने लगी कि मेरा भी घर है, परिवार है, मैं अपने पति के साथ लेट नहीं पा रही हूँ, तो आप क्यों शेल्टर चला रहे हो मैम। इन्होंने इतनी सारी दुनिया भर की बातें की, 3 दिन तक यही बातें करती रही, लेकिन उस बच्चे का वीडियो, वो अडॉप्ट करने वाले की आधार कार्ड होता है या नंबर होता है, वो ये हमसे शेयर नहीं कर पाई और बार बार यही कहती रही कि मेरे ससुराल वाले मेरे घर आए हुए हैं, मुझे समय नहीं मिल रहा है। और इन्होंने फिर अपने केयर टेकर का नंबर दे दिया जो शेल्टर में रहता था। हमने शेल्टर में केयर टेकर को फोन किया, 50-60 कॉल के बाद कहीं वो रिप्लाई किया है एंड उसने कहा कि हाँ हाँ मेरे पास नंबर तो है बट मेरा फोन टूट गया है, सडनली उसका फोन खराब हो गया। मैंने नीलम जी से पूछा कि आप मुझे ये बताओ, जब आप शेल्टर में थे ही नहीं, आपके जो केयर टेकर है उसके पास फोन नहीं है, तो ऐसे कोई किसी को कैसे बच्चा दे सकता है बिना डिटेल्स लिए, बिना प्रोसेस फॉलो किए। फाइनली इन्होंने हम लोगों को ब्लॉक कर दिया, लेकिन बच्चे की अपडेट ये नहीं दे पाई। फिर हम लोगों ने चीजें खुद से खोजनी चालू की। इनके केयर टेकर ने हमको बताया था कि वो जो बच्चा है ना, एक कपल आया था यहाँ पे अपना मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मौरीपुर गांव से, और उन्होंने ही उस बच्चे को अडॉप्ट किया है। दिन हम इंस्टाग्राम पे इनकी प्रोफाइल जब डिगिन करने गए तो पहली चीज तो हमने ये देखी कि वो कपल जब आया था तो ये अपने शेल्टर में मौजूद थी, ये उनको ले लेके इधर उधर जा रही थी, जानवर दिखा रही थी सारे। दूसरी चीज ये थी कि उस वीडियो में वो जो हमारा वाला पपी था वो था ही नहीं उस दिन। उससे पहले मेरी फ्रेंड ने जो 2 बछड़े वहां भिजवाए थे, इस लेडी ने अपने शेल्टर के डोर के बाहर उनको इस 41-42 डिग्री टेम्परेचर धूप में बांधा हुआ है, उन गौवंशों को, बछड़ों को, और वो 24 घंटे वहीं बंधे रहते हैं। इतना बड़ा शेल्टर है इस लेडी के पास, बट ये जानवर अपने शेल्टर के अंदर रखना नहीं चाह रही। हाँ, फिर हम लोगों ने मौरीपुर वाले कपल से कांटेक्ट किया। हमने कहा कि आप एक पपी अडॉप्ट करके लाए ना, प्लीज हमें उसकी वीडियो वगैरह भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा हम कोई पपी अडॉप्ट करके लाए ही नहीं है, जैसा कि इनके नौकर ने बोला था। उससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो में चेक किया था कि एक और इनके यहाँ कोई फीमेल डॉग थी, उसने बच्चे दिए थे 8-9, वो बच्चे भी नहीं थे इनके शेल्टर में। ये छोटे पपीज जा कहाँ रहे हैं। आप लोग जितने भी एनिमल लवर हैं प्लीज मुझे बताइए कि आप लोग एक देसी पपी को अडॉप्ट कराते हैं तो उसमें कितनी दिक्कत आती है। पॉसिबिलिटी होती है कि शायद पूरी लाइफ कोई बच्चा अडॉप्ट ना हो जाए, बट नीलम जी के शेल्टर से 9-9, 10-10 बच्चे तुरंत अडॉप्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, सोचा है आपने? क्योंकि हम लोगों ने नीलम जी से जब बात की थी पपीज
को वहां टॉर्चर किया जा रहा है उस लोकेशन पे। तो नीलम जी जो कि एक शेल्टर चला रही हैं, उन्होंने हमको पता है क्या एडवाइस किया था कि बच्चों को उठा के दूसरी गली में छोड़ाओ, यानी कि रीलोकेशन। एक औरत जो इतने दिन से शेल्टर रन कर रही है, क्या उसको नहीं पता कि कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं? आप उनको दूसरी लोकेशन पे छोड़ दोगे, वो भी पपीज को, तो उस टेरिटरी के कुत्ते उसको जान से मार देंगे। तो होता ऐसा है कि नीलम जी जो पपीज होते हैं 3-4 महीने के हो जाते हैं और हेल्दी होते हैं, उनको अपने शेल्टर के बाहर खेतों में छुड़वा देती हैं, ये सोच के कि गांव में जाएंगे, रहेंगे, अपना खाना पीना ढूंढेंगे, एंड दोबारा नीलम जी कभी उनके प्रति पलट के नहीं देखती हैं कि वो जिंदा रहे कि मर गए। आप लोग बताइए, आप लोग इस चीज से ओके हैं? आए दिन वो औरत बच्चों का इनडायरेक्ट वे में मर रही है। जो ये हमारा वाला पपी था, इस औरत को कितनी दिक्कत है पपीज से, क्योंकि ये पपी सिर्फ 1 महीने के लिए गया था, इससे वो 1 महीने भी बर्दाश्त नहीं हुआ पेमेंट लेने के बावजूद। क्या ऐसे फाउंडेशन चलने चाहिए? हम पता नहीं कितने फाउंडेशन के फ्रॉड आए दिन देखते हैं, पेपर सहित, चैटिंग सहित, आरटीआई सहित हमारे पास सबूत हैं कि ये फंड में घोटाला कर रहे हैं। एंड इस वजह से मेरा दिल इतना दुख गया कि मुझे पहले लोग कहते थे कि एनजीओ रजिस्टर करा लो, एंड आई सेड नहीं, मैं नहीं कराऊंगी अब एनजीओ रजिस्टर, क्योंकि करते कोई है, गाली फिर हर एनजीओ वाले को पड़ती है, और मैं इस डर्टी बिजनेस में अब नहीं पड़ूंगी। लेकिन उन लोगों पे हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया था, पता है क्यों? हमने सोचा चलो अपने इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन देते हैं, शेल्टर में बच्चे हैं 20-25 या 150 इसी पर सही पर बच्चे हैं, तो चलो 8,000 का 10 अगर किसी को मिल भी गया तो क्या बुराई, बच्चों की सेवा तो हो रही है। लेकिन इस औरत को हम कैसे माफ कर दें जो बच्चों कर रही है, जो इन्हें टॉर्चर कर रही है? प्लीज इस बात को फैलाइए ताकि इस औरत का लाइसेंस रद्द हो। हमने अपनी तरफ से जितनी कार्रवाई करनी थी वो हमने प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है, अब बस बचा है तो इनको एक्सपोज करना। शेम ऑन दिस नीलम फाउंडेशन, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। आवाज उठाइए इन पपीज के लिए जो मासूम है और इस औरत के द्वारा आ रहे हैं।